हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं एसएसबी कांस्टेबल की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, सशस्त्र सीमा बल, आप सभी को पता है कि सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की तरफ से एक वैकेंसी आई है ट्रेड्समैन की पोस्ट पर, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है एंड 10th पास स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले बार जब सीआरपीएफ कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो जब हमने इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में जाना, तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी खासी जॉब है, ज़्यादा वर्कलोड कभी नहीं होता इसमें। आप आराम से, आपकी जॉब प्रोफाइल होती है, बहुत अच्छा वर्किंग आवर होता है यहाँ पे। मतलब आराम वाला काम आप समझ सकते हैं। जब अभी टारगेट आया तभी काम है, नहीं तो बैठे रहो, ऐसा काम है ये। तो मौका मत छोड़ना। सबसे पहले मैं ये बता दूं, बाकी बात सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने बताया था आपको कि इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हम लेकर आएंगे और कैसा सिलेक्शन होता है। तो चलिए, आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बात करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशंस के द्वारा प्रकाशित की गई है। बहुत अच्छी बुक्स है ये। अगर आप एक आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट है, क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है, इन सारे स्टूडेंट जो भी वैकेंसी आई है, इस वैकेंसीज़ के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है। और ये 2026 के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए ये तैयार किया गया एंड प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें तैयार की गई है। तो बेहतर प्रिपरेशंस के लिए आप इनका बुक परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चक्षु प्रकाशंस की जो एसएसबी हेड कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट बुक आती है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए, सबसे पहले तो जानना ये है कि कितनी पोस्ट पर वैकेंसी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, किसी कारणवश आपको नहीं पता है, तो जान लो 827 पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई है, जहां पर वेरियस कांस्टेबल की वैकेंसी है। वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर एंड नर्सनिंग ऑर्डरली। तो अगर आप 10th पास भी हैं या फिर आईटीआई पास आउट हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होता है 21,700 से लेकर 69,100। ऐसा इन हैंड आपको टीए डीए एचआरए लगा के लगभग आपकी सैलरी बनती है करीब करीब 45 से, आपको लगभग लगभग 40 से 45,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत चीज़ पता किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। सबकी एज लिमिट 18 से 27 साल नहीं होती है, 18 से 23 साल ही होती है बिटवीन। कुछ की 18 से 25 साल है, 18 से 27 साल है। सबका अलग अलग होने वाला है। जहाँ पर आईटीआई, 10th पास और वेरियस ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया है। क्वालिफिकेशंस में इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं बताऊँगा इसमें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगता है। जो भी कैंडिडेट है, 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। इस बात का ध्यान रहे कि 18 अप्रैल तक अभी लास्ट डेट दी गई है। बाद में अगर डेट एक्सटेंड होती है तो अलग बात है, लेकिन 18 अप्रैल तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये आपको देना है। ऑनलाइन पेमेंट होगी, क्योंकि फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप होगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी बताया गया, आप वो देखना चाहते हैं तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए, बात करते हैं हम सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग, जो एसएसबी का अकॉर्डिंग है, कुछ स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला स्टेज होता है यहाँ पर पीईटी। पीईटी या फिर पीएसटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम पीएटी बोलते हैं। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी और पीएसटी में अंतर होता है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी, जहाँ पर सभी कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर का रेस होता है, 24 मिनट में दौड़ना पड़ता है। ये मेल कैंडिडेट। फीमेल की होती है 2.4 किलोमीटर रेस करना पड़ता है मात्र 18 मिनट में। ये आपका पीईटी कंप्लीट हो गया। आफ्टर पीईटी के बाद आपको यहाँ पर पीएचटी होगा। पीएचटी साथ में भी हो सकता है और 2 दिन या फिर 3 दिन का समय लगता है, आराम से पीएचटी होगा। पीएचटी बिकॉज होता है कि आपका स्टैंडर्ड देखा जाता है, आपकी हाइट नापी जाती है। ऑल कैंडिडेट लगभग लगभग मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर और विदाउट एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर। फीमेल की इसमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट चलेगा मेल का, फीमेल का 155 सेंटीमीटर। फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर होता है मिनिमम हाइट। 150 सेंटीमीटर के लिए इसमें फीमेल के लिए एक्सपेंशन होता है। और फॉर कांस्टेबल ड्राइवर का सेम चीज़ लागू होगा, 170 मेल के लिए ओनली। यहाँ पर जितने भी हैं 170 सेंटीमीटर चाहिए
और फीमेल के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज कांस्टेबल ड्राइवर जो है मेल में होगा। फिर अलग के लिए देखा जाए जैसे कार्डर, वेटर, कैरियर, कॉबलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, तो इसकी जो हाइट होती है 167.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 170 नहीं होता है, 167.5 होता है। फीमेल की 157 सेंटीमीटर। मेल का जो होता है इसमें जो हिल्स एरिया में 165 सेंटीमीटर, और जो एस टी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर इनके लिए शेड्यूल ट्राइब में रखा जाता है। और जो ऑर्डिनरी नर्सिंग के लिए है उसमें 165 सेंटीमीटर होता है, अलग के लिए 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, इसमें चेस्ट आपका एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ऊपर जो आपने देखा वो सेफ्टी के लिए था, जो वेटनरी में था। बाकी बाद जितने भी ऑल ट्रेड हैं, जैसे कि आपको पता है गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर एंड कारपेंटर, इसकी हाइट ये रहने वाली है। तो ये आपका हो गया पीएचटी। पीएचटी मेजर आपका हो जाएगा जब एप्लीकेबल हो जाओगे आप, तब आपका स्टेज 2 होगा रिटन एग्जामिनेशंस। रिटन एग्जाम्स जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा, सीबीटी ऑनलाइन होगा। इसमें 2 घंटे का एग्जाम्स होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, जो कि एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन पूछी जाती है, जहाँ पर जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश दोनों में से कुछ एक रहेगा। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स जो होता है यहाँ पर 50% फॉर ऑल कैंडिडेट, और एसटीसी वालों के लिए 45%। तो आप समझ सकते हैं सीबीटी आपका 100 मार्क्स का, तो लगभग ग्रुप डी का जो पेपर है ना, रेलवे ग्रुप डी, उसी प्रकार से होता है, जहाँ पर देख सकते हैं जनरल नॉलेज होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग ग्रुप डी लेवल का, रीजनिंग या फिर जनरल इंग्लिश। यही एक चीज़ है कि यहाँ पे रीजनिंग के बाद जो है वो जनरल इंग्लिश ऐड किया गया है, ग्रुप डी में जनरल इंग्लिश नहीं होता है, लेकिन जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी दोनों पार्ट रहेगा, इसमें से एक में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब स्टेज 2 कंप्लीट होगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, स्टेज 3 में आओगे। स्टेज 3 आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट। बहुत सारी चीज़ के लिए स्किल टेस्ट यहाँ पर होता है। कैंडिडेट अप टू 20 टाइम, यानी कि 20 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट के लिए। तो जिसका स्किल टेस्ट है उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। बोलोगे स्किल टेस्ट में क्या होगा? स्किल टेस्ट में होगा जैसे गार्डनर का यानी गार्डनर में क्या हो गया, माली का आपको कुछ काम करके दिखाना होगा जो बोला जाएगा। वाटर कैरियर को दिखाया जाएगा, कॉबलर को बताया जाएगा, टेलर में टेलरिंग करके बताना होगा, वाशरमैन को आपको कपड़ा धोना या फिर कपड़ा के बारे में कुछ पूछा जाएगा, बार्बर का जो बाल से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, वेटर के लिए अलग से रिलेटेड, कारपेंटर का कारपेंटर से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो बस यही है स्किल टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट है बेसिकली। आफ्टर ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशंस करके आप फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, मेडिकल होगा, तब जाके आपको परमानेंट सरकारी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ हमने बताई है, फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है आप लोग कमेंट कीजिएगा। कोशिश किया हूँ कि अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है, ये सब में कंपटीशन बहुत कम होता है, पोस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है और कंपटीशन बहुत कम होता है। इस समय आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो आप आराम से परमानेंट सरकारी मिलेगी, और बहुत अच्छी सरकारी होती है ये। ओके, तो सही अप्लाई कीजिए, अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अभी भी डेट है इसका। बाकी बात एक्स्ट्रा कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।